हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा टेस्ट नंबर 13 है। इससे पहले 12 टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उन क्लासेस को ना देखा, हमारे चैनल पे विजिट करें। वहाँ सीटेट प्राइमरी मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से पिछली क्लासेस को जरूर देख लें। दोस्तों, इस क्लासेस में हम हर क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच सीख रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे कम से कम समय में लगाना है। तो उसके लिए हर क्वेश्चन का मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच कह सकते हैं आप सार ट्रिक सिखा रहा हूं। साथ में जिन बच्चों का बेसिक कमजोर, उनको सारी चीजें बेसिक से बताता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है 75 दिन में 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा के भेजना, जिससे सारी चीजें आपकी बेसिक के साथ में एक बेस्ट अप्रोच आपका डेवलप हो जाए। इसी के साथ में दोस्तों, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे सर टफ क्वेश्चन कराइए, या फिर कुछ लोग कह रहे थे सर ये प्रॉब्लम हुई। तो उसके लिए भाई मैं यूट्यूब पे कमेंट नहीं देख पाता हूँ, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट दे रहा हूँ Saif_Faruqi15। इसको आप फॉलो कर लीजिए। इसके मैसेज बॉक्स में हमसे आप जो भी चाहिए, जैसे आपका कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, वो आप हमको भेज दीजिए यहाँ डिजिटल बोर्ड पे। उसको मैं एक बेस्ट अप्रोच में आपको सिखा दूंगा कि कैसे इसको एग्जाम हॉल में मात्र 10 से 15 सेकंड में लगाना है, क्योंकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं टफ नहीं रहते, बस उसका आपको बेस्ट अप्रोच नहीं पता होता है। तो वो बेस्ट अप्रोच मैं यहाँ क्लासेस में आपको सिखा दूंगा। दूसरी चीज, अगर सीटेट में मैथ के अलावा कोई और सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम है, सीडीपी हुआ, ईबीएस हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, उसके क्वेरी भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने भाई सीटेट का एग्जाम पास कर रखा है। एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है, पैनिक होते, वहाँ कैसे हैंडल करना, एग्जाम प्रिपरेशन का सारी जर्नी मैंने देख रखी। तो शायद मैं एज अ फ्रेंड आपको अच्छा गाइडेंस कर सकता हूँ। तो अगर गाइडेंस की चाहिए या कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ Saif_Faruqi15 सर्च करिएगा, ऐसे ही कुछ मेरी प्रोफाइल खुलेगी। इसको आप फॉलो करके मैसेज बॉक्स में जो भी पूछना चाहे आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 अंकों की एक संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको भाई ऑप्शन से जाना है, ठीक है। सबसे आसान तरीका, देखो इसका मैं एक बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ। देखो ऑप्शन से कैसे चेक करना है। 4 अंकों की एक संख्या है, सभी अंक 4 अंक के दिए गए संख्या है। एक संख्या में सॉरी भाई, एक संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। तो पहला अंक जो है वो दूसरे अंक का 1/3, तो भाई इसमें 6 का 1/3 2, 3 का 1/3 1, इसमें भाई 4 का 1/3 नहीं है ना 2 का 1/3, तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखिए फिर आगे बढ़िए, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों का योगफल है। जो तीसरा अंक है वो पहले और दूसरे अंक का योगफल है। तो 6 2 8 3 1 4, भाई ये भी दोनों ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं। आगे बढ़िए, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो भाई अंतिम अंक जो है ये दूसरे अंक का 3 गुना है। यहाँ तो भाई नहीं है, यहाँ देखो अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड में बनाने हैं, वो भी बाई ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में कहीं दिखे बाई ऑप्शन बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संख्याएं 23.18, 22.2, 23.45, 22.28, 23.1 बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब इसकी मैंने आपको बेस्ट अप्रोच बताया था, इस तरीके से आपको चेक करनी। बढ़ते अगर क्रम में लिखना है तो देखिए इसमें से सबसे छोटी कौन है, तो 22.2, 23.1, 22.28, 22.2, तो ये दोनों सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये कैंसिल हो जाएगी। फिर इसमें देखो ये बराबर है, तो फिर आगे देखो 23.18 और 23.1 में कौन सी छोटी है, तो ये छोटी है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट भाई पानी पी ले। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या। अब अगर आपने प्रीवियस 12 क्लास देख रखी है, 1 सेकंड में आप इस सवाल का आंसर देंगे। आप कहोगे सर पिछली क्लास में आपने सिखाया सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो 6 अंक की, तो 6 बार 9 लिख देंगे हम, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी, तो सर 1 लिख के 4 बार 0 लगा देंगे, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अब इसका अंतर वो पूछ रहा है, तो आप इसको घटा लीजिए। 9 9 9 9, फिर 9 से 1 गए 8 और 9, देखिए कौन से ऑप्शन में है, 9 8 4 बार 9, 9 8 4 बार 9। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको मैंने पिछली क्लासेस में बाकायदा सिखाया है कि कैसे सबसे बड़ी संख्याएं लिखी जाती है और कैसे सबसे छोटी लिखे। अगर आपने नहीं देखा पिछली क्लासेस को जरूर देख लीजिए, वहां से समझ में आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्या है? देखो 43, 44, 45 सारी संख्या है पूर्ण संख्या है। अब 42 से 62 के मध्य कितनी संख्या है? तो अगर हम 42 से 62 घटाएंगे आप कहोगे 20, तो उसमें 42 तो नहीं घटा लेकिन 62 वाली संख्या घटी है। जबकि ये कह रहा है 62 के मध्य, तो देखो 43 से लेके हमको 61 तक लेना है। तो भाई 42 से 62 जब घटाए तो 20 जो आई तो 42 के बाद से 62 तक आया, तो हमको 62 नहीं लेना, तो एक माइनस कर देंगे। 19 संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी। अब आप एग्जाम में गलती क्या करते हो? 20 टिक कर देते हो, ये नहीं करना, 62 को छोड़ देना है भाई। वो कह रहा है 42 और 62 के मध्य, तो 42 से 62 घटाएंगे 20 आएगा, तो उस 20 में 42 तो नहीं काउंट है लेकिन 62 काउंट किया गया, तो इसलिए 62 हम निकाल के एक संख्याएं घटा देंगे, 20 से 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। भिन्न 7/10, 4/9, 2/15, 3/5, 2/3 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पूछ रखी। अब भाई इस क्वेश्चन को लगाने का मैंने एक बेस्ट अप्रोच बताया था आपको, पिछली 2-3 क्लासेस आए थे, सभी में समझाया था। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये चीज़ें समझ में आई, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर इसमें से देखिए कौन सा सबसे छोटा और सबसे बड़ी भिन्न सही है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए। सारी चीज़ें सभी लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा जरूर कि कौन कौन सही आंसर कर रहा है, कौन कौन गलत, और सभी का रिप्लाई भी करूंगा। तो यहां आप जाके आंसर जरूर करिए। एक मिनट भाई, चलिए ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, सबके कमेंट में रीड करूंगा, और अगर इससे कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहां भेज दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए, अगर ना कहिएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको समझा देंगे। वैसे 3-4 क्लास में मैंने इसका बेस्ट अप्रोच सिखा रखा, तो मैं चाहता हूँ आप खुद करके दिखाइए इसको। तो आप लोग इसको पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों का नाम जिनके दिनों की संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है, निम्न है। अब देखो कौन कौन से महीने होते हैं भाई, आप कहोगे सर एक 30 का होता है, 31 का महीना होता है, एक 28 का होता है, एक 29 का भी हो जाता है फरवरी 4 साल के बाद। अब इसमें से कौन सा महीना 2 और 15 से विभाजित है? आप कहोगे सर 30 का, तो सीधा सीधा 30 के कौन कौन से महीने होते हैं? आप कहोगे सर एक तो सितंबर होता है 30 के, एक इसके बाद अप्रैल होता है, ठीक है, और कौन से होते हैं? एक जून होता है, और एक कौन सा होता है? नवंबर होता है। अब अगर ये ना याद हो तो SAJN सजन से आप याद कर लीजिए, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये 30 के महीने हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को उसने कितने अच्छी तरीके से घुमा के पूछा, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन है ये कि 30 के महीने वो पूछ रहा है आपसे, लेकिन उसने इस तरीके से पूछा है ताकि पहले उसने दे दिया 2 और 15 से विभाजित संख्या। अब वही कुछ बच्चे सोचेंगे ये क्वेश्चन टफ है, जबकि टफ नहीं है भाई, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस वही थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि 2 और 15 से 30 विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं? अब अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं? तो ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखा था कि इंग्लिश के शब्द में कैसे कोण देखे जाते हैं। जैसे ए है, देखो तो ए न्यून कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें एक न्यून कोण ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 3 न्यून कोण ए में बनेगा। ऐसे एम में देख लो कितने बनेंगे, तो एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। फिर ए में फिर कहोगे आप 3 ही सर बनेंगे, इधर इधर और इधर। एन में देख लो कितने बनेंगे भाई, ये रहा, एक ये बनेगा, एक तो 3 3 6 3 9 और 2 11 न्यून कोण हैं अमन में। इस तरीके से वो कोई नाम भी दे सकता है, जैसे आपको दे सकता है अमन की जगह पे यहाँ पे दे सकता है, केवल वो आपसे मायने ही पूछ ले कि इसमें कितने हैं, या आपसे इसमें ना पूछ के वो और कोई शब्द दे दे, नेम दे दे, मैन दे दे, या इस शब्द के अलावा कोई शब्द यूज करके दे दे, आपसे कुछ भी दे सकता है, तो उसमें भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको बस इंग्लिश शब्द में देखना है कि किसमें कौन कौन से कोण बनते हैं। जैसे एच हुआ तो एच में ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों 90 बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो पूछता रहता है। एक पंचभुज में कितनी सममिति रेखा है? भाई मैंने पंचभुज, षडभुज, पिरामिड, प्रिज्म, सब में सारी चीजों में कितनी सममिति रेखाएं, समलम, समचतुर्भुज, वर्ग, आय, सब में मैंने पिछली क्लास में बाई फिगर दिखा के आपको समझा दिया है। तो इसका आंसर भी मैं चाहूंगा आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई फिर वो आप डाउट अपना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके भेज दीजिए, वरना आप कहिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा फिर से। तो कमेंट सेक्शन में जाए बता दीजिए सर इसको फिर से समझाइए, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा, तो भाई पिछली क्लास जरूर देखिए, एक भी क्लास ना मिस करिए, क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई मैंने नया कंसेप्ट सिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ा। उसने देखा कि कागज के 5 कोने हो गए। देखो भाई ऐसे आयताकार रहा होगा, अब उसने इस वाले कोने को ऐसे मोड़ दिया होगा। देखो ऐसे रहा होगा, ठीक है, ऐसे था ये, इसको इसने ऐसे कर दिया, ये वाला ऐसे उठा के फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये वाला कोना जो था इसको उसने ऐसे कर दिया, मतलब ये अंदर का आ गया होगा, ये इधर गया। तो ये देखो एक कोना, ये एक कोना, ये 2 हो गए, जबकि यहाँ 3 एक 4 था तो 5 हो गया। तो आप अगर सब कोने को मोड़ेंगे तो 2-2 सब में हो जाएंगे। तो ये कह रहा है क्वेश्चन आगे हमसे कि अब उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ दिया तो कागज के कितने कोने होंगे? 2 2 4 2 6 2 8 कोने हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। एक कोना मोड़ने पे एक का 2 हो जाता है, तो चारों को मोड़ोगे तो 4 का 8 कोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी बेसन के लड्डुओं डिब्बे के भार को छोड़ते हुए कि एक डिब्बे में 25 लड्डू हैं, यानी 1 किलो में 25 लड्डू चढ़ता है तो 1000 ग्राम 1 किलो में होता है, 25 लड्डू चढ़ता है। तो हम यहाँ से सीधा 1000 को अगर 25 से भाग दे देंगे तो एक लड्डू का भार निकल आएगा 25 चौका 100, 1 जीरो ऐसे उतार लेंगे। 40 ग्राम जो है एक लड्डू का भार है। फिर उसने आगे हमसे कहा रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है। 4 डिब्बे रेखा खरीदना चाहती है, परंतु उसे एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं, यानी वो 4 डिब्बे में 80 लड्डू लेके जाएगी। तो दुकानदार ने उसे इस प्रकार डिब्बे बनाकर दिए, इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा? तो वो पूछा है 4 डिब्बों का भार कितना हो, तो एक लड्डू का भार जो है 40 ग्राम है और 20-20 लड्डू वो लेना चाहती है हर उसमें। तो 4 डिब्बे में 80 लड्डू लेके जाएगी, एक लड्डू 40 ग्राम का है, 8 चौक 32 और ये 1 जीरो ऐसे उतार लो 3200 ग्राम। अब ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे लो, तो ये 1000 से 2 जीरो 3.2 kg, तो 2 kg की जगह पे हम 3 kg और 0.2 kg को 200 ग्राम लिख सकते हैं। तो 3 किलोग्राम और 200 ग्राम कौन से ऑप्शन में है? 3 किलोग्राम और 200 ग्राम। सीधा सा ये क्वेश्चन था कि 25 लड्डू 1 किलो में चढ़ते हैं तो एक लड्डू का भार 40 ग्राम, तो 80 लड्डू का भार हमको बताना था 3 किलोग्राम 200 ग्राम। तो भाई ये मत सोचिए कि ये आसान क्वेश्चन है, मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ धैर्य से, तब आपको आसान दिख रहा है। यही क्वेश्चन जब आप एग्जाम हाल में पैनिक होकर पढ़ोगे इतनी आसान नहीं दिखेगा। और अगर आपको लग रहा है भाई टफ क्वेश्चन आएंगे, कोई टफ क्वेश्चन आपको है तो इंस्टाग्राम पे भेजिए भाई, मेरे वो सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि सर अपने ही क्वेश्चन पढ़ाए। अगर आपके पास प्रश्न है, कहीं आप यूट्यूब पे दूसरे टीचर को फॉलो करें, वो इससे अच्छा क्वेश्चन बता रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा है या वो लेंदी ट्रिक से बता रहे, मैं आपको उसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। और कोई भी डाउट हो, CDP EBS या फिर हिंदी हुआ या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, उन सारी चीज़ों के भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैथ के डाउट तो जो भी आप होंगे वो तो मैं क्लियर ही कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, सैफ_फारूकी 15 ये मेरा यूजर नेम है, इसको सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पे और वहाँ से मुझे फॉलो करके जो भी मैसेज में आपको पूछना हो जरूर एक बार पूछ लीजिए, ताकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का सीटेट में कोई कमी रह जाए। उनको मैं पर्सनल गाइडेंस भी कर दूँ, साथ साथ में मैं पढ़ा तो रहा हूँ, प्लस उनका किसी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है उस सब्जेक्ट का के लिए मैं बेस्ट चीज़ें उनको बता दूं, कैसे कितना पढ़ना है, किस तरीके से क्या करना है, सारी चीज़ें बता दूं। प्लस कोई डाउट है तो उस डाउट को भी सॉल्व कर लूं। तो इसलिए आप मुझसे कनेक्ट जरूर हो जाइए। 14 दिसंबर तक तो जरूर कनेक्ट रहिए। कोई भी किसी भी दिन कोई भी प्रॉब्लम अगर पढ़ाई में आ रही है तुरंत आप हमसे संपर्क करिए, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। बस मेरा ये टारगेट 120 प्लस आपको दिलाना सीटेट में, जो 14 दिसंबर को आप स्वयं आके रात में कहोगे यस सर आपने जो पढ़ाया था वही आया है, सारी चीज़ें आपके पढ़ाए गए और समझाए गए तरीके से हम करके आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इसने कहा है निम्न तालिका में 2 स्तंभ x और y। वैसे भाई अब बड़े क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं लगता होगा, मैंने इतने बड़े क्वेश्चन करा दिए और हर जगह बताया बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बड़ा क्वेश्चन है इसका मतलब वो प्रश्न आसान है, ये मान के चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न तालिका में 2 स्तंभ x और y है। स्तंभ x में कुछ वस्तुएं और स्तंभ y में उनकी मापन इकाइयां दी गई। स्तंभ x की वस्तुओं को स्तंभ y में दी गई उनकी मापन इकाइयों से मिलान करना। यहाँ कुछ वस्तु की दी गई हैं और यहाँ कुछ मापन दी गई, इसमें से कौन सी वस्तु को किससे मापा जाएगा तो ये पूछ रहा है। अब देखिए सड़क मार्ग एक्सप्रेस सड़क मार्ग की लंबाई आपको मापना, तो आप सड़क मार्ग किस में नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर में। आप कहोगे सर सड़क मार्ग तो किलोमीटर से बताना होता है कि लखनऊ से लेके गोंडा तक की दूरी आप कहोगे 120 किलोमीटर, तो किलोमीटर में भी तो कहते हो भाई, तो एक्सप्रेस की लंबाई किलोमीटर में। या आगरा एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है तो आप कहते हो सर 625 किलोमीटर, जो हो 700 किलोमीटर वो बता तो किलोमीटर में। तो ए का डी के साथ हो गया। अब इसमें कौन कौन से ए से डी है? 2 ऑप्शन ए से डी है, 2 हटा दिए हमने। फिर क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए, एक कच्छ
एक कक्षा कक्ष की बीमा। अब एक क्लासरूम अगर आपको नापना है तो किस में नापोगे? सेंटीमीटर तो बहुत छोटा, आप क्लासरूम मीटर में नापोगे। जैसे रूम होता है तो आप मीटर में तो नापते हो भाई, 5 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई, तो इसको मीटर में नापोगे। तो बी का सी हो गया। देखो बी का सी किस में है? इसमें नहीं है, इसमें। तो आपको एग्जाम हॉल में भाई इतना ही करना है भाई, जहां आपको आंसर मिल जाए वहीं छोड़ देना है। अब आगे करना हो तो यहाँ कर लीजिए, जूते की फीते की चौड़ाई किस में मापोगे? तो ये सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर से मापेंगे, केले की लंबाई सेंटीमीटर से मापेंगे। सी का ए, डी का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है, बीना ने सिर पर लगाने वाले कुल 50 लीटर तेल खरीदे। वह इस तेल को 80 मिलीलीटर के बोतलों में भरना चाहती है। उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? मैंने बताया है भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 50 लीटर का मतलब इसमें अगर 1000 से गुणा कर दें तो 50,000 मिलीलीटर हो गया। एक बोतल में 80 ml भरना चाहती है। इसको भाग दिला दो, 0 से 0 काट दो, 8 छंग 48, 2 गए 20, 8 दूनी 16, फिर यहाँ से 4 गए 40, 8 पंचे 40, 625 बोतलों में वो भरेगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीटर लगभग कई पेपरों में पूछ चुका है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख रहे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हो, वहाँ केवल पैनिक हो जाते हो पेपर में। तो पेपर में पैनिक नहीं होना भाई, धैर्य से लगाना है। क्वेश्चन आसान आते हैं, ये मेरी गारंटी है, टफ नहीं आते। और मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अगर सीटर ने अभी तक कोई टफ क्वेश्चन भेजा आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेजिए ना। आपको यहाँ मैं 15 सेकंड में उस क्वेश्चन का अप्रोच बता के लगवाऊंगा, तो बताइएगा। कोई छात्र ऐसा नहीं होगा कि इसको समझ में नहीं आया। प्राइमरी का मैथ तो इतना आसान है कि सभी बच्चों को मैं समझा दूंगा, मेरी गारंटी है। टफ क्वेश्चन आपके पास है, आप भेजिए, यहाँ सॉल्व जरूर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर एक चार्ट दे दिया गया, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे हो गया, हम ऊपर कर दें, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? चलो, कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों में उनकी मनपसंद फिल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों को निम्न तालिका में रिकॉर्ड किया। कार्टून 10 लोग, पारिवारिक 7 लोग, कॉमेडी 11 लोग, हॉरर 1 लोग, रोमांटिक 7 लोग, ड्रामा 9 लोग। उसकी फैमिली में जो विद्यार्थी हैं, समझ लो उसका ये परिवार है, क्लासरूम है, उसने पूछा तो उसने बताया कि कार्टून 10 लोग, फिर पारिवारिक 7 लोग, ऐसे करके उसने पूरा चार्ट बना दिया। कह रहा सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों को देखने वालों की संख्या में अंतर। अब सबसे अधिक 11 लोग देख रहे हैं कॉमेडी, सबसे कम हॉरर 1 लोग, इसमें अंतर पूछा 11 - 1 10, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन। वो सिर्फ आपके अंदर डर दिखाना चाह रहा है, बड़ा बना के। क्वेश्चन सबसे आसान होता है, घबराइएगा ना भाई एग्जाम में। एक थोक विक्रेता, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों की माचिस की डिब्बियां बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर माप वाले कुछ माचिस की डिब्बियां का ऑर्डर दिया। उसे एक कार्टून, आप देखते हो कि छोटे छोटे बॉक्स को एक बड़े कार्टून में रख के भेजा जाता है, तो उसको उसने कहा माचिस की डिब्बियों का ऑर्डर दिया। उसे एक कार्टन में प्राप्त हुई जिसकी माप 60 सेंटीमीटर × 60 × 60। तो जो कार्टून था, इसमें कार्टन लिखा है, कार्टून भी आप कह सकते हो उसको, बॉक्स को कहते हैं, 60 × 60 × 60, ये इसकी बीमा थी। और एक माचिस की बीमा जो थी 6 × 4 × 2 थी। इससे इसको भाग दिला दीजिए। वो पूछ रहा है माचिस की डिब्बियों की संख्या क्या थी? माचिस की डिब्बी की संख्या, भाई पूरे कार्टून के बॉक्स की बीमा का जो क्षेत्रफल निकलेगा आयतन, और एक माचिस का आयतन जो निकलेगा, उसको अगर हम भाग दिला देंगे तो कितनी माचिसें आएंगी पता चल जाएंगी। देखो अब इसको और सरल कर लो, 6 दामा 60, उसके बाद में 10 बचा, 2 पंचे 10, 15 चौका 60, 15 पचे 75 × 60, 0 ऐसे लिख लो ये वाला, 75 छक्का 450, 4500 माचिस आएंगे उसमें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? भाई पैटर्न वाले क्वेश्चन सीटेट के फेवरेट है, हर पेपर में मिला है। एक अच्छा पैटर्न और आसान पैटर्न, आपको घबराना नहीं, बस एब्जॉर्व करना है। 32 से 42 हुआ, सॉरी 44 हुआ, 44 से फिर 56 हुआ, तो यहाँ 12 बढ़े, 32 12 42, 44 12 56, फिर 12 बढ़े तो फिर हम 12 बढ़ा देंगे, 56 और 12 कितने हो जाएंगे? 68 हो जाएंगे। तो यहाँ 68 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 15 क्वेश्चन आज के खत्म हुए। अब बचा पेडागोजी। तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग पेडागोजी एक अलग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक क्वेश्चन हम मैथ पेडागोजी की एक अलग क्लास चलाते हैं, जो आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, नीचे टॉपर्स टाइम लिखा है उस पर क्लिक करिएगा, हमारे चैनल के होम सेक्शन पे आइएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, उसमें से सीटेड मैथ पेडागोजी वाला खोल के यहाँ से सारी टेस्ट सीरीज देख लीजिए। 16 से 30 तक इसी
टेस्ट सीरीज का, वहाँ को पेडागोजी सॉल्व किया जाता है। साथ में यहाँ आप सीटेट दिसंबर 2024 जो मैथ का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से सारी पिछली क्लासेस देख लीजिए। अगर आपने जूनियर भर रखा तो यहाँ से उस क्लासेस को, जूनियर वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। और जो लोग के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, उन लोगों को एक बार मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल फिर से दिखाऊंगा, saif_फारूकी15 को फॉलो करके कोई भी डाउट हो आप वहाँ जरूर हमसे पूछिए। सारे डाउट आपको रिप्लाई के माध्यम से समझाया जाएगा। कोई डाउट ऐसा है जो आपको वहाँ मैं नहीं समझा पाया तो यहाँ डिजिटल बोर्ड पे उस क्वेश्चन को लाके उसका बेस्ट अप्रोच के तरीके सिखाऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत होगी तो बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगा, तो फॉलो जरूर कर लीजिए 14 दिसंबर तक। इसी के साथ में आज का क्लास बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।